हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लासेस। गाइज, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंटर के टाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मैंने इससे पहले भी आईसीटी के मल्टीपल लेक्चर्स को अपलोड किया है, आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। प्लस अगर आपको उन सभी लेक्चर्स की नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन के जो टेलीग्राम वाला लिंक है आप उस पर क्लिक कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और वहां से आप मेरे सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर के टाइप्स। तो समय की बर्बादी ना करते हुए आज हम इस लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट। देखो, प्रिंटर के टाइप्स भी आईसीटी वाले टॉपिक्स में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि किस किस तरह के प्रिंटर कैसे कैसे वर्क करते हैं, किस में चेन होती है, किस में इंक होती है, या किस में रबर्स होती हैं, किस में ड्रम्स होते हैं, या फिर किस में हैमर्स होते हैं। ठीक, इन सभी प्रिंटर्स के क्या है, टाइप्स। हमारे लिए तो प्रिंटर एक ही जैसा है भाई, हम पेपर अंदर उसके पुट करते हैं और वो हमारे स्कैन करके जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है वो स्कैन करके उस नोट्स को एक पेपर में हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके हमारे पास दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रिंटर का काम बस यही है तो मुझे एक चीज बताओ, न्यूज़पेपर कैसे पब्लिश होते हैं? फिर उन पेपर का तो साइज काफी बड़ा होता है। या फिर आप मुझे बताओ, जो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, तो वो कैसे मार्केट में आते हैं, वो कैसे दीवार पे छपे हुए आप लोगों ने देख लेते हैं। या फिर जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स होते हैं, इन सब का साइज भी तो छोटा होता है। इन सब की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ब्लैक या व्हाइट या फिर कलरफुल भी होती है। इन सभी के लिए अलग अलग प्रिंटर्स का यूज किया जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में किसका पार्ट है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है और इससे क्वेश्चंस आए हैं। देखो, इसके दो टाइप है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ अलग से, इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये है ए इम्पैक्ट प्रिंटर और जो बी वाला है ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिलहाल अभी के लिए हम किसको पढ़ रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर को पढ़ रहे हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के भी क्या है, दो टाइप्स हैं। एक है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। अब लाइन कैरेक्टर प्रिंटर के भी और लाइन प्रिंटर के भी टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। कैरेक्टर प्रिंटर में आते हैं दो तरह के प्रिंटर, एक है डेजी व्हील, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स। क्या नाम बताया मैंने, डॉट मैट्रिक्स। ऐसे ही लाइन प्रिंटर के चार क्या है, सब प्रिंटर्स हैं, ड्रम, चेन, बैंड और एक लाइन प्रिंटर खुद भी है। ड्रम, चेन एंड बैंड, ये तीन बेसिकली मेन है। वैसे ये भी, ये तो यही है, सेम ही है लाइन। ये क्या है, ड्रम, चेन एंड बैंड प्रिंटर्स। अब हम इन सभी के डिटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसके अंदर हैमर्स या फिर पिन्स लगी होती हैं जिससे कि वो पेपर से कांटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये पेपर से, राइट। अब इसके अंदर ऐसे करके हैमर्स, या तो ऐसे करके हैमर्स होंगे जो इस तरह से ऐसे टैप 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 करके लिखेंगे, या फिर इसके अंदर पिन्स होते हैं, राइट, जो इसको भी पेपर को ऐसे टैप 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 करके हमारे अल्फाबेट्स को लिख देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं, टाइपराइटर्स। आप इम्पैक्ट प्रिंटर के भी एग्जांपल्स ये क्या डाल सकते हो, टाइपराइटर्स। तो इम्पैक्ट का मतलब, इम्पैक्ट मतलब पेपर्स पे जोर दे रहा है। ठीक, इसमें क्या क्या होते हैं, हैमर्स होते हैं और पिन्स होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, इसका टाइप 1। कैरेक्टर प्रिंटर का टाइप 1 है डेजी व्हील। इंडिविजुअल कीज होती है, उसमें एक एक करके कीज होती है। आप कहेंगे मैम हमारे जो लैपटॉप में भी तो कीज होती है। अरे वो कीज क्या होते हैं, थोड़े पास में होते हैं, राइट। हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे वर्ड पैड में
या फिर वन नोट में लिखा हुआ, वो डिजिटल वे में लिखा हुआ आता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। आपने टाइपराइटर अगर देखे होंगे तो आप एक बटन को प्रेस करेंगे तब जाके एक एक चेन सा आएगा, वो पेपर पे ऐसे करके इम्पैक्ट छोड़ेगा, राइट। तो वही क्या होते हैं, डेजी व्हील, जिसके अंदर एक एक कीज होती है। और इसका एग्जाम्पल है बेस्ट टाइपराइटर। तो टाइपराइटर इसका भी एग्जाम्पल है, आप टाइपराइटर यहाँ पे भी ला सकते हो। एग्जाम्पल टाइप राइटर्स, दोनों में ही क्या है, वैलिड है। ये रहा इसका इमेज, किसका किसका, डेजी व्हील का। सेकंड आता है डॉट मैट्रिक्स। देखो डॉट मैट्रिक्स ऐसे तरह के प्रिंटर होते हैं जो फिक्स नंबर्स को हमें दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप रेलवे की टिकट लेने जब जाते हो, रेलवेज की टिकट होती है तो उसमें क्या होता है, डेट सेम होती है, ठीक। या फिर उस पे जो रेलवे का अथॉरिटी का जो नेम सेम होता है, जो नेम होगा वो सेम होगा, एरिया जो लिखा होगा वो भी सेम होगा, राइट। पर्टिकुलर सिग्नेचर, सिग्नेचर भी होगा। लेकिन उसमें जो चेंज होते रहते हैं वो नंबर्स होते रहते हैं। जैसे एक आ गया, फिर दो आ गया, फिर तीसरा कोई टिकट लेने आएगा तो उसके टिकट पे होगा 3 नंबर, फिर फोर्थ कोई पर्सन आएगा उसमें होगा 4th नंबर। बाकी सब फिक्स होता है, फिक्स होता है या नहीं है। इसका और भी बेस्ट एग्जांपल है जब आप एटीएम में जाते हैं, राइट। जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, तो उसके बाद एक पर्चा आता है ना, एक पेपर आता है ना, उसमें लिखा रहता है, उसमें आपका एटीएम का एरिया लिखा रहेगा, कुछ डॉट्स होंगे, कुछ डेट लिखी होगी, लेकिन सिर्फ अमाउंट आपका अलग होगा। बाकी जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। तो वही प्रिंटर जो होते हैं वैसे ही प्रिंटर क्या होते हैं, डॉट मैट्रिक्स। या फिर आप जब शॉपिंग करने जाते हो, आप बिग बाजार में या पर्टिकुलर कोई एरिया में शॉपिंग करने जा रहे हो, पर्टिकुलर कोई मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, तो आज जब आप अपने कार्ड को स्वाइप कर देते हैं तो बिल में एक पर्ची सी आती है, या फिर वो जब बिल टाइप कर रहे होते हैं तो पूरा बिल आपको दे देते हैं। ये दो चीज हो गई। तो दोनों चीज में क्या यूज हो रहा है, उस एटीएम में, या फिर वो जो बिल आपको पकड़ा रहा है, वो जो एक लंबी सी रसीद आपको दे रहा है, तो वो क्या है, वो कौन सा प्रिंटर से बन के बना है, वो बना है डॉट मैट्रिक्स। वो भी एक प्रिंटर ही है, वो भी आपको प्रिंट करके दे रहा है ना, ठीक। तो वो क्या हो गया, डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि उसके कुछ नंबर्स फिक्स है, बस कुछ चीजें चेंज की जाती है फिक्स नंबर्स ऑफ पिंस एंड वायर्स। एग्जाम्पल रेलवे टिकट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना रेलवे की टिकट्स, तो उसमें क्या होता है, चीजें फिक्स होती है, बस कुछ नंबर चेंज होते हैं, डॉट मैट्रिक्स। अब आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में एक है था ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, हैव हैमर्स, हैमर्स होते हैं। इसको, ये कीवर्ड है, इसको याद कर लो। ड्रम में क्या होता है, हैमर। ये जो ये है ना, ये जो यहाँ पे ये है, ये इसको हैमर बोल रहा है। क्या बोल रहा है इसको, हैमर्स। जो पेपर को पुश करेंगे, जो पेपर पे लिखेंगे, जब पेपर पर लिखेंगे और उसको पुश करेंगे तब जाके पेपर क्या होगा, रोटेट होगा। इस तरह का ये प्रिंटर है। देखो ये बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने के काम आते हैं। ये सारे प्रिंटर्स ना, ड्रम हो गया, चेन हो गया, ये सब किस लिए होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने के काम आते हैं। ये कुछ ऐसा ही दिखता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक इमेज यहाँ पे पुट कर दी है। इसके बाद आएगा चेन प्रिंटर। देखो ड्रम प्रिंटर में ना हैमर्स होगा, चेन प्रिंटर में चेन होगा, बस यही डिफरेंस है। मैंने क्या कहा, ड्रम प्रिंटर में हैमर्स होंगे और चेन प्रिंटर में चेन होगा, बस यही एक डिफरेंस है। बाकी काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, दोनों ही पेपर को रोटेट कर रहे हैं, दोनों की शेप अलग हो सकती है या फिर है भी, लेकिन दोनों का काम बाकी सेम है। बस उसमें क्या है, हैमर, और इसमें क्या है, चेन। इसके बाद आता है बैंड। बैंड प्रिंटर में क्या होता है, बैंड होते हैं प्लस हैमर्स होते हैं। ये चीज, ये छोटे छोटे ना लिटिल जो डिफरेंसेस हैं, इनको आपको याद करना है। बैंड में क्या है, बैंड होगा और हैमर होगा। क्या क्या होगा, बैंड होगा और हैमर होगा। ये रहे यहाँ पे हैमर्स, यहाँ पे ये छोटे 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 देख रहे हो, ये हो गया हैमर्स। अब ये हो गया एक रबड़ जो इस पेपर को ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा पेपर्स। ये छोटे छोटे रिबन्स हो गए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो अब हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा क्या,
इम्पैक्ट प्रिंटर। हमने क्या क्या पढ़ा? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप्स हैं, क्या? कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर के दो थे, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। मैंने इन दोनों के बारे में आप लोगों को क्या कर दिया है? बता दिया है। लाइन प्रिंटर में तीन है मेन बेसिकली, यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, पर लाइन यही है, इन तीनों का कंबाइन ही है। इन तीनों का कंबाइन बनके क्या बनता है? लाइन प्रिंटर बनता है। अब या तो उसको आप हेडिंग बना लो या फिर इसे सेपरेट में स्टडी कर लो, बात बराबर है। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया? ड्रम। ड्रम में क्या होता है? ड्रम में होते हैं हैमर्स। चेन में क्या होता है? चेन ही होती है। बैंड में क्या होता है? बैंड होता है, वो है, और क्या होता है? हैमर्स। बस इन तीनों के डिफरेंस को याद करना ही है आप लोगों को। बस इन तीनों के डिफरेंस को आपको क्या करना है? याद करना ही है। बस एक छोटे छोटे डिफरेंसेस को समझना है, इन पे ध्यान देना है, राइट? इसलिए मैं अपने नोट्स को ज्यादा बल्कि नहीं करती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे डिफरेंस ही हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, हमारे एग्जाम्स के टाइम को क्या करते हैं? बचा देते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही। वरना तो मैं आपको थ्योरी लिख दूं, इस पे थ्योरी लिख के दे दूं, क्या फायदा? फिर आप उस थ्योरी को एग्जाम के एंड तक पढ़ते जा रहे हो और आप अपने खुद के भी नोट्स बना रहे हो, राइट? फिर मेरे नोट्स बनाने का, आप लोगों को प्रोवाइड करने का क्या फायदा? सो इसीलिए हम लोगों ने मिल के स्टडी करेंगे। सो नो नीड टू वरी, नो नीड टू हरी। सो धीरे धीरे करके हम स्टडी करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे प्रिंटर होते हैं? जो पेपर्स को टच करते हैं विद हैमर्स और पिन। लेकिन नॉन इम्पैक्ट का क्या होता है? इसी का क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। इम्पैक्ट में क्या हो रहा है? पेपर को टच कर रहे हैं, और नॉन इम्पैक्ट में क्या हो रहा है? पेपर को टच नहीं कर रहे। भाई पेपर को इस तरह से टच करने की जरूरत नहीं है। आप पेपर को ऐसे सामने रखो और लेजर लाइट आएगी, ठीक, उसे स्कैन कर लेगी और प्रिंट कर देगी। ये कौन सा प्रिंटर हुआ? ये हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इसमें पेपर से कोई हैमर्स या पिंस टच नहीं कर रही है। तो ये कौन सा हो गया? इम्पैक्ट प्रिंटर। जो हम सभी के पास लेजर वाले प्रिंटर्स होते हैं, वो कौन से प्रिंटर्स होते हैं? नॉन इम्पैक्ट। हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स नहीं है, क्योंकि ये पुराने टाइम के हैं, अभी कहाँ से लाओगे आप? कुछ टाइपराइटर्स के पास हो सकते हैं। खैर, ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट। इसके भी दो टाइप है, कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर में होता है इंकजेट और लाइन प्रिंटर में होता है लेजर प्रिंटर या प्लॉटर प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी, पर फिर भी मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। दे डोंट हैव, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डोंट हैव हैमर्स और डू नॉट स्ट्राइक फॉर प्रिंटर। ठीक, इनके पास ना तो हथौड़ा सा है, वो हैमर से है, ना ही इनके पास पिंस है जिससे कि वो पेपर पे क्या कर सके? स्ट्राइक कर सके। तो इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लेजर से काम कर सकते हैं। किससे काम करते हैं फिर ये? लेजर लाइट होती है ना, लेजर लाइट से स्कैन करने वाला। चलो मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, क्या होता है ये? लेजर लाइट से स्कैन करके प्रिंट कर देते हैं। कैरेक्टर में सबसे पहला एग्जांपल क्या था? इंकजेट प्रिंटर। इसमें तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है इंक। अरे इंक का यूज होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल जब हमें फोटोज निकालने हो, देखो यहाँ पे निकाला हुआ है ना, यहाँ पे। तो इंक में इंकजेट प्रिंटर कौन सा हो गया? नॉन इम्पैक्ट। अब इंक का जब यूज हो रहा है तो हैमर, हथौड़े का और पिन का क्या करोगे आप? ठीक, तो ये हो गया इंकजेट। अब लेजर में लेजर यूज हो रहा है। लेजर बीम, एक लेजर लाइट आती है ना, डार्क, मतलब डार्क से ब्लू से कलर की या व्हाइट से कलर की, तो वो कौन सा हो गया? लेजर वाला प्रिंटर हो गया। इसमें लेजर का यूज किया जाता है। लेजर बीम फॉर वर्क, फॉर एग्जाम्पल फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन, पटेल चेस्ट में इतने लोग हैं, आप उन्हीं के प्रिंटर देख लो, उनके लेजर वाले ही है। एक शॉप है जो टाइपराइटर सिखाते हैं, वो शायद कैंप में हो सकते हैं, जो टाइपराइटर टाइपिंग वगैरह सिखाते हैं, उनकी क्लासेस होती है वहां पे, वो होते हैं टाइपराइटर्स। ये हो गया लेजर बीम। नहीं है पटेल चेस्ट में? आप लोग जाके देखिए, सब मिल जाएगा, डीयू के पास सब है। फिर आता है प्लेटर प्रिंटर। ये होता है बड़े बड़े पोस्टर बनाने के लिए। लेकिन कौन सा प्रिंटर है ये? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। ये इजीएस्ट वे में किसका यूज कर रहा है? पाउडर का यूज कर रहा है।
पाउडर का यूज कर रहा है और पेन का यूज कर रहा है, तभी ये क्या बना रहा है, पोस्टर बना रहा है बड़े बड़े। लेकिन पोस्टर बना रहा है किसके लिए, पोस्ट करने के लिए। देखो इससे पहले इंक में, इंक जेट प्रिंटर में क्या यूज हो रहा है, इंक। क्या यूज हो रहा है, इंक। लेजर में क्या यूज हो रहा है, लेजर। सिंपल, बस इतना ही याद रखो, लेजर बीम का यूज हो रहा है। और प्लेटर प्रिंटर में क्या हो रहा है, पाउडर, पाउडर प्लस पेन का यूज हो रहा है। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, पोस्टर्स बन रहे हैं। अब एक आता है थर्मल प्रिंटर, इट यूज हीट, ये किसका यूज कर रहा है, थर्मल। ठीक है, थर्मल किसका यूज कर रहा है, हीट का यूज कर रहा है, किस लिए, इमेज ऑन पेपर में प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगेन अगेन, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपना कार्ड देते हैं ना शॉपिंग वाले को कि भाई इसमें से पैसे काट लो, फिर वो एक एक पर्ची से देता है। कभी कभार आपने टच किया है वो ना थोड़ा गर्म सा भी होता है, क्योंकि वो किसका यूज कर रहे हैं, वो हीट का यूज कर रहे हैं। हीट का यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, इस तरह की इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये कौन सा प्रिंटर है, ये है थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर जो किसका यूज करता है, हीट का यूज करता है पेपर को प्रिंट करने के लिए। इसलिए जब कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं, राइट, या फिर हम ग्रोसरी का कोई सामान लेने जाते हैं, तो जब हम अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं तो वो जो पेपर आता है एटीएम मशीन से, छोटे से हैंड मशीन होती है ना, है ना, उससे पेपर आता है, वो कभी कभार गर्म होता है। आप अब की बार टच करके देखना, वो कभी कभार कैसा होता है, गर्म सा होता है, थोड़ी हीट सी प्रोवाइड कराता है, प्रोड्यूस करता है बेसिकली। तो उसमें कौन सा प्रिंटर वो यूज हो रहा है, कौन सा प्रिंटर उसके अंदर यूज हो रहा है, थर्मल प्रिंटर। मैंने इससे पहले भी इसी का शॉपिंग का एग्जांपल दिया, लेकिन वो कौन सा प्रिंटर था, वो इम्पैक्ट प्रिंटर थे। ये किसकी बात हो रही है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। सो आज हमने किसके बारे में स्टडी किया, आज हमने टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स के बारे में क्या किया, स्टडी किया। यही है इन सभी के टाइप्स। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप्स हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर में भी दो हैं, लाइन में तीन है या चार आप कह लो, मैंने बता ही दिया है। नॉन इम्पैक्ट में भी दो है, एक कैरेक्टर और एक लाइन। कैरेक्टर में एक है इंकजेट और लाइन में दो है, लेजर एंड प्लॉटर। एक थर्मल भी है, थर्मल यहाँ नहीं लिखा हुआ, राइट, इसका थर्ड पॉइंट लिखो, थर्मल प्रिंटर। तभी मुझे लगा कि एक बार रिपीट करवाए दो, कुछ तो मिसिंग हो रहा है। क्या है ये, थर्मल प्रिंटर। एक तो इस पेन टैब से ना राइटिंग बड़ी बेकार आती है। थर्मल प्रिंटर क्या है ये, थर्मल प्रिंटर, इसका तीसरा पॉइंट। सो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि किसका होगा, आईसीटी का ही होगा। अभी इसके 6-7 लेक्चर्स और बचे हैं, मिलते हैं बैक टू बैक। आईसीटी कम से कम अबव 20 या 25 लेक्चर्स जा सकते हैं, पर कोई नहीं, अब जब पढ़ना है तो ठान ली है तो पढ़ना है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे और लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।